हाय गाइस, माय नेम इज सीएम प्राची अग्रवाल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम। गाइस, इस चैप्टर का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 5% है। क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत लो है। वैसे तो हम सब टॉपिक कवर करें ताकि आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो, बट क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस बना रहे हैं तो ये वाले चैप्टर का उतना वेटेज नहीं है, इसलिए हम इसको एकदम क्विकली रिवाइज करेंगे सो दैट आपकी मन की तसल्ली रहे कि आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है। और इसमें से अगर कोई भी एमसीक्यूज आएंगे तो वो आपसे पक्का बन जाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा तो मैं बताऊंगी कि कौन सा आ सकता है। ठीक है, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, ये हमारे चैप्टर का नाम है। कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ना, वो एक रिटर्न प्लान रहता है। हमारे पास कहीं ट्रिप में जाने के लिए प्लान होता है, एग्जाम में चीटिंग करने के लिए प्लान होता है, हर चीज़ के लिए एक प्लान होता है। कहीं अपन को कुछ लड़ाई करने जाना है या कुछ भी करने जाना है लाइफ में, अच्छी चीज़ों के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर अपन को कोई घर में इवेंट करवाना है, किसी की शादी है या कुछ भी रहता है, एक प्लान बनता है। वैसे ही हम जब ऑडिट करने जा रहे हैं, ये एक शुभ काम है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लान। कैसे ऑडिट होगा, कौन कौन ऑडिट करेगा, कौन कैसे क्या चीज़ चेक करेगा। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि आपको कोई मिशन मिला है कि आपको कुछ पकड़ना है, तो उस केस में आप कैसे टीम बनाओगे? ये इंसान इस जगह को चेक करेगा, ये उसको चेक करेगा, ये इस चीज़ को चेक करेगा, ये इधर चेक करेगा, मैं ये करूँगा, मैं ये संभालूंगा, वो ये संभालेगा, इसके पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, मेरे पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। तो आप क्या करते हो? हर काम को डिवाइड करते हो, टीम वर्क करते हो, प्लान करते हो। ऑडिट प्रोग्राम भी वही होता है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? देखो, ऑडिट प्रोग्राम प्लान करता है, एक रिटर्न प्लान होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या एक्शंस लेंगे ऑडिट करते वक्त, ताकि एफिशिएंटली एंड टाइमली मैनर में कंप्लीट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा टाइमली मैनर में काम कंप्लीट हो जाए, तो हम क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है? रिटर्न प्लान, ऑफ एक्शंस, ऑडिट वर्क इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्लाइंट को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम प्लान बना सकते हैं। पहले हम जाते हैं कहीं ट्रिप में, तो हम ये सोचते हैं ना कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, वहाँ पे कब जाना बेस्ट होगा, वहाँ पे क्या कपड़े पहनने होंगे, वहाँ पे समर है या विंटर है, बारिश है क्या, किस सीजन में बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सकता है, कौन कौन सी लोकेशन अच्छी है। जब हम एक छोटे से घूमने की ट्रिप के लिए इतना प्लान करते हैं तो ऑडिट तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्लाइंट कौन है, क्लाइंट क्या काम करता है। ठीक है, तो देखो क्लाइंट का काम देखेंगे, स्कोप देखेंगे, फिर रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। मैंने आपको बताया 10 बार 100 बार कि मैनेजमेंट का काम होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना। तो वो रिकॉर्ड्स बना के आपको दे रही है, तो आप क्या करोगे? आपकी जिम्मेदारी, आप उसको चेक करोगे। ठीक, तो हम जो भी उसकी रिकॉर्ड्स है उसको चेक करेंगे। ऑडिट टेस्ट लेंगे हम। देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, एक साथ कैसे चेक करोगे? तो हम सैम्पल टेस्टिंग करेंगे, कुछ सैम्पल्स उठा लेंगे, उसकी टेस्टिंग करके देखेंगे, उसके बेसिस में आगे का एक्शन लेंगे। तो सैम्पल टेस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें देख के आप रिव्यू करते हो कि कैसे ऑडिट कर सकते हो आप। फिर वेरिफिकेशंस करते हैं, सारे डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस करते हैं। 10 डिपार्टमेंट है कंपनी में, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का क्या करोगे आप? चेकिंग करोगे। फिर वर्किंग पेपर्स बनाओगे। वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? काम करते वक्त जो हम पेपर्स बनाते हैं, काम मतलब ऑडिट करते वक्त हमने जो भी चीज़ देखा, हमने जो नोटिस किया, हमें जो एविडेंस मिला, जो हमको क्वेश्चन पूछा, जिसका आंसर मिला, वो सब चीज़ जब लिखते हैं उसको वर्किंग पेपर बोलते हैं। फिर रिपोर्ट करेंगे, हमने जो भी देखा, हमने जो भी सुना, हमें जो भी लगा, जो सवाल के जवाब मिले, उससे हम बनाएंगे रिपोर्ट, कंक्लूड कर देंगे। इसी को बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि आप बताओ कि अगर आप यहाँ जा रहे हो तो उसकी ऑडिट कैसे करोगे, उसकी चेकलिस्ट बताओ। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम थोड़ा वो डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में बहुत सारी चेकलिस्ट दी हुई है, आप खुद से भी बना सकते हो अपनी चेकलिस्ट, बट आपको एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे चेकलिस्ट बनती है। वो माइंडसेट आ जाएगा ना, तो आप किसी भी का चेकलिस्ट अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि यार ऑडिटर भी एक इंसान होता है, वो जब बना सकता है तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं, आप एक पैटर्न देखना उसमें, फिर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी चेकलिस्ट बन जाएगी। याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। सेल्स की अगर हमको ऑडिट करनी होगी तो कैसे करोगे? मैम बहुत ईजी है, आप मत बताना, हमें पता है। हम देखेंगे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितने रुपए में, हमको पता चल जाएगा सेल्स कितनी हुई है। सी, प्रोडक्ट प्राइस देख लेना, कितना सेल हुआ है, किस अमाउंट में हुआ है। फिर अगर सेल हुआ है तो सेल वापस भी तो होगा ना, सेल्स रिटर्न। हमको सामान पसंद नहीं है, हमने वापस कर दिया, हमने डिस्काउंट भी तो दिया होगा ना, कोई अपना आ गया तो डिस्काउंट तो देना पड़ता है ना। तो जो वापस आया सामान, जो डिस्काउंट दिया, वो भी हम उसमें से लेस कर देंगे। देन
रिलायंस वर्सेस स्टैंडर्ड, हमने सोचा था हम इतना रुपए चार्ज करेंगे, बट असली में मिला इतना ही, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वो देखेंगे। या हो सकता है इतना मिल गया हो, हमने सोचा इतना ही था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हमने डोमेस्टिक सेल किया है, एक्सपोर्ट किया है, उनकी प्राइसिंग में हमेशा डिफरेंस रहता है, वो देखेंगे। देन इंटर, देखो अगर आप कोई डिपार्टमेंट हो और आपके बाजू वाले डिपार्टमेंट को आपके प्रोडक्ट की जरूरत पड़ गई, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट ए बनाया और आपके जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्ट ए की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको दोगे नहीं क्या? मैम दे देंगे। उतने रेट में दोगे जितने सबको देते हो? नहीं मैम, वो तो अपना ही डिपार्टमेंट है ना, उनको हम कम में दे देंगे। तो जो प्राइस में दोगे ना, इंटर डिपार्टमेंट प्राइसिंग, वो चेक कर लेना। उसके बाद फिर जीएसटी का इम्पैक्ट, एक्साइज अगर लगती होगी तो उसका इम्पैक्ट अगर कुछ आ रहा है वो देख लेना। हो गई सिंपल सी चेकलिस्ट रेडी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर पैकिंग मटेरियल का आ गया ऑडिट करना, तो उसका चेकलिस्ट कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट को पैकिंग की जरूरत है, ठीक है, और किस टाइप की पैकिंग की जरूरत है। आप कभी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसमें क्या रहता है, ट्यूब रहता है, फिर उसका आउटर एक डब्बा रहता है। तो दो पैकिंग हो गई, एक ट्यूब वाली एक डब्बा वाली। तो ये जो प्राइमरी पैकिंग है, ट्यूब के अंदर पैक नहीं करेंगे तो क्रीम नीचे नहीं गिर जाएगी, जरूरी है। डब्बा वाली पैकिंग संभाल के रखने के लिए, वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सब चीज़ों के लिए इजी बनाने के लिए होती है। फिर जब अपन एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी क्रीम्स भेजेंगे, तो उसको कार्टन के डब्बे में भी पैक करेंगे, तो वो तीसरी लेयर ऑफ पैकिंग हो गई। तो ऐसे करके नंबर ऑफ पैकिंग्स होती है, तो हमको वो देखना है कि वो प्राइमरी पैकिंग करना है, हमको सेकेंडरी पैकिंग करना है, कौन से प्रोडक्ट को करना है, कितनी पैकिंग करना है। उसके बाद फिर आप उसको देखोगे, रिकनसाइल करोगे कि हमने जितना परचेज किया था सामान, उसके हिसाब से रिकनसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट वाइज देखोगे सब चीज़ों को, फिर एलोकेट करोगे प्रोडक्ट वाइज उसको, और स्टैंडर्ड एक्चुअल को चेक कर लोगे, हो गया खत्म। ये लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी। डीजी सेट्स का एग्जांपल है, उसको देखते हैं अपन, ठीक है। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की चेकलिस्ट बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम पहले देखेंगे कि मीटरिंग पावर फ्रॉम डीजी सेट्स कितना है, मतलब डीजी सेट्स में जो मीटर है वो कितना पावर दिखा रहा है, उसमें कितना फ्यूल यूज हुआ है। फिर हम लोग उसकी यूनिट पर यूनिट प्राइसिंग निकाल देंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम खुद बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो कितना पड़ता, और जितना हम खरीद रहे हैं, मतलब सेल्फ जनरेशन और हम जो परचेज कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देन फिर अपन देखेंगे हर डिपार्टमेंट कितना कितना यूज कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, और उस हिसाब से अपॉर्शनमेंट हो रहा है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो गाइज ये थोड़ी सी चेकलिस्ट थी, हमारे पास पूरे बुक में 14 से 15 दी गई है, मैंने 3-4 आपको बता दिए। इस तरीके से आप सोचोगे तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। इसका जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे मैं हर चैप्टर के आखिरी में डालूंगी, सारे रिविजन होने के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।